हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल पीटी रिवीजन सीरीज। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे आज जिस लेक्चर की वो है इंपॉर्टेंट पीवीटीजीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवीटीजीज की बात कर ले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पीवीटीजी कहलाते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, उनके कुछ अलग अलग फीचर्स रहते हैं, जैसे कि उनका कल्चर डिस्टिंक्ट रहता है, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस इस तरीके से रहती हैं, बैकवर्डनेस रहता है उनके अंदर, एक लेवल का बैकवर्डनेस रहता है, प्लस वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हंटिंग में, या कहना चाहिए कि आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स में ज़्यादातर वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब ऐसे भी देखो, ये तो ट्राइबल ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब ऐसे में भी वो ट्राइबल ग्रुप्स जहाँ पे एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो हंटिंग के ऊपर, प्री एग्रीकल्चरल लेवल की टेक्नोलॉजी हो, जीरो या निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जीरो या निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी सबसे पीछे चल रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्ली स्टेज में, प्रिमिटिव स्टेज में चल रहे हैं, उनको पीवीटीजी कहा जाता है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। अगर हम बोलें तो पीवीटीजीज आर द मोस्ट वल्नरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। तो ट्राइबल ग्रुप्स के भी जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है, वो आपका पीवीटीजी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। अब पीवीटीजी की अगर हम बात करें तो 1975 में, इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। 1975 में ये काम स्टार्ट किया था ट्राइबल ग्रुप्स को, जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको पहचानने का काम स्टार्ट किया था 1975 में। ठीक है ना। अब जब 1975 में ये चीज पता करना शुरू किए तो उन्होंने ये सेपरेट कैटेगरी बनाई जिसको पीवीटीजीज कहा जाता है। पीवीटीजीज कहा जाता है सेपरेट कैटेगरी ग्रुप में। उस समय 52 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया था। 52 ग्रुप्स को 1975 में आइडेंटिफाई किया गया था और 1993 में 23 और ग्रुप्स को ऐड किया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में 1975 में 52 ट्राइबल ग्रुप्स को, 1993 में 23 ट्राइबल ग्रुप्स को ऐड किया गया। तो कुल मिलाकर के 75 पीवीटीजीज आ गए, 75 पीवीटीजीज आ गए। लेकिन ओवरऑल जो शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में लगभग कितनी है, 705। तो याद रखेगा, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है कि कितने पीवीटीजीज हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आता है तो याद रखेगा लगभग 705 एसटी कम्युनिटीज हैं, 705 एसटी कैटेगरीज हैं, उनमें से 75। ठीक है ना। यानी कहना चाहिए कि 10% के आसपास जो है आपकी वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। दिस इज एज पर द सेंसस ऑफ 2011। अब क्या क्राइटेरिया होता है पीवीटीजीज को पहचानने का, क्या क्राइटेरिया होता है? तो पहला, उनके अंदर प्री एग्रीकल्चरल लेवल की टेक्नोलॉजी रहती है। सेकंड, उनके अंदर लो लेवल ऑफ लिटरेसी रहता है। थर्ड, वहां पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती है। एंड फोर्थ, वहां पे डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रहती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ पीवीटीजी। अब मैं लिस्ट आपको बताता हूं, स्टेट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रखने की कोशिश करना। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ 2-3 आपको ट्राइब्स दे देगा, बोलेगा कहाँ के पीवीटीजी हैं, या पूछ लेगा इनमें से कौन से पीवीटीजी हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो कम्युनिटीज आती हैं वो है बोडो गडावा, बोंडो पोरोजा, चेंचू। अब चेंचू जैसे एक फेमस ट्राइब है, चेंचू काफ़ी फेमस है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है चेंचू ट्राइब, ये आप याद रखिएगा। डोंगरिया खोंड बहुत फेमस है, डोंगरिया खोंड का याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। गुटोब गडावा, खोंड पोरोजा। तो ये पोरोजा और गड़ावा, ये भी हम कोड देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ गड़ावा और जहाँ जहाँ पोरोजा है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश और कहाँ का है, तेलंगाना का है। फिर कोल्लम, कोल्लम भी एक ट्राइब है जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, कोल्लम ट्राइब भी है, एक आपका पीवीटीजी है। देन कोंडा रेड्डीज, कोंडा रेड्डीज भी आपका, रेड्डी तो आपको पता है, रेड्डी आंध्र प्रदेश से याद रहेगा, लेकिन कोंडा रेड्डी याद रखिएगा। फिर कोंडा सवारा भी आपका है वहाँ का। देन कुटिया खोंड आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। देन परेंगी पोरोजा मैंने बताया, पोरोजा गड़ावा जो भी आए इस तरीके के आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। एंड थोटी लास्ट है आपका, 12th है थोटी, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। तो इसमें
कुछ कीवर्ड्स याद रखने के लिए आप कैसे याद रखिएगा कि जहाँ पे भी गढ़ावा आएगा या जहाँ पर भी पुरोजा आएगा, जहाँ पर भी यहाँ इस तरीके के डोंगरिया खोंड, कुटिया खोंड, इस तरीके के आएंगे, या कोंडा सवारा, ये आपके कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का। एक एक्स्ट्रा थोटी थोड़ा अलग सा नाम है, तो थोटी को याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। बिहार और झारखंड की ट्राइब में एक बहुत फेमस ट्राइब है असुर। असुर ट्राइब है ये, बिहार और झारखंड की ट्राइब में असुर ट्राइब आती है। देखो इंपॉर्टेंट वाली मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ, जैसे चेंचू इंपॉर्टेंट थी, डोंगरिया खोंड इंपॉर्टेंट थी, और कोलम इंपॉर्टेंट थी, और थोटी इंपॉर्टेंट थी आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले में। बिहार झारखंड में असुर एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है। बिरहौर ट्राइब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार और झारखंड की है बिरहौर, ठीक है ना, बिरहौर। फिर बिरजिया एक ट्राइब है। देन हिल खारिया भी आपकी ट्राइब है बिहार झारखंड की। कोनवास एक ट्राइब है आपकी, कहाँ की, बिहार झारखंड के। कोनवास याद रख सकते हैं। माल पहाड़िया आपकी कहाँ की है, ये भी आपकी बिहार झारखंड के। एंड पहाड़ियाज भी आपकी कहाँ की है, ये आपकी बिहार झारखंड के। परहैयाज, ठीक है ना। फिर सौदा पहाड़िया आपका, तो पहाड़िया वाले इसमें हमको अलग से मिल रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही ट्रिक से याद रखना है। जैसे माल पहाड़िया और सौदा पहाड़िया, ये आपके जो 3 तरीके के इस तरह पहाड़िया वाले नाम हमने देखे, तो ये बिहार झारखंड के हैं। अलग से याद करने वाले असुर तो आपको देखो याद ही होगा कि झारखंड की बहुत फेमस है। बिरहौर याद रखिएगा, बिहार से बिरहौर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार से ही बिरजिया है, बिरजिया भी आपकी बिरजिया भी एक इंपॉर्टेंट। देन सवार एक लास्ट याद रखिएगा, सवार थोड़ा अलग सी है, इसको याद रखिएगा। सवार आपकी कहाँ की है, बिहार झारखंड की है। आगे देखें, झारखंड की मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। फिर गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात की काथोड़ी हो गया, और यहाँ पे कोलघा हो गई, काथोड़ी, कोलघा एंड कोहवालिया, ठीक है। कौन कौन सी हमने देख ली, काथोड़ी, कोहवालिया एंड कोलघा। देन पधार और सिद्धि, ये 2 और हैं, पधार एंड सिड्डी। तो सिड्डी भी आप याद रखिएगा, पधार एंड सिड्डी आपकी दोनों गुजरात के हैं, पधार एंड सिड्डी। एंड काथोड़ी, कोहवालिया एंड कोलघा, ये अलग से 3 नाम है, काथोड़ी, कोहवालिया एंड कोलघा, पधार एंड सिड्डी, ये आपके गुजरात के हैं। कर्नाटका की बात करें तो बिल्कुल 2 ही नाम है, कोरागा और जेनु कुरुबा। तो जेनु कुरुबा एंड कोरागा याद रखिएगा, जेनु कुरुबा एंड कोरागा, दीज आर द 2 फ्रॉम कर्नाटका, जेनु कुरुबा एंड कोरागा। देन केरला की अगर हम बात करें तो केरला में चोला नाइकयन एक ट्राइब है। देन कदार एक ट्राइब है, एंड कट्टू नायकन वाली जितनी है ना, नायकन वाली जितनी है आपकी केरला की, चोला नायकन और आपकी कट्टू नायकन, दोनों आपकी कहाँ की है, केरला की है। देन इसके अलावा कुरुम्बा एंड कोरागा, कुरुम्बा और कोरागा जो है ये आपकी दोनों केरला की भी है। और ऊपर हमने कोरागा देखी थी किसकी, कर्नाटका की भी देखी है। तो कर्नाटका केरला में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोरागा कॉमन है। चोला नायकन, कट्टू नायकन ये आपके केरला के हैं। कडार ये आपका केरला का है। जेनु कुरुबा ऊपर जरूर कर्नाटका में देखा था, जेनु कुरुबा एंड कोरागा। यहाँ पे कोरागा तो आता है लेकिन जेनु कुरुबा नहीं आता, कुरुम्बा आता है, उसकी जगह कुरुम्बाज आता है, कुरुम्बाज आर फ्रॉम केरला, ठीक है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अबुझ मारिया ट्राइब एक है, अबुझ मारिया ट्राइब है। देन आपका बैगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियर एल्बिन ने इनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। बैगाज एक ट्राइब है इंपॉर्टेंट। देन भारिया एक ट्राइब है। कोरबा ये आपकी छत्तीसगढ़ रीजन में पड़ती है, हिल कोरबा बोलते हैं इसको। अबुझ मारिया भी वैसे आपका इधर ही साइड पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश में ज़्यादा नहीं है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। अबुझ मारिया आपका छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। और बैगा जरूर आपका मध्य प्रदेश में है, भारिया आपका मध्य प्रदेश में है, हिल कोरबा आपका छत्तीसगढ़ पार्ट में पड़ता है। कमार्स या कमारास जो है आपके, ये आपका कमार्स भी छत्तीसगढ़ रीजन में ज़्यादा है। सहरिया फिर आपका मध्य प्रदेश का है, सहरिया जरूर मध्य प्रदेश का। बिरहौर अगेन आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, हमने बिहार में भी देखा था। सहरिया हमने देखा यहाँ पे, सहारिया आपको हो सकता है राजस्थान में भी देखने को मिले, आगे हम देखेंगे, बट सहारिया आपका मध्य प्रदेश में भी है। हिल कोरबा आपका छत्तीसगढ़ रीजन में है। कमार्स वाला जो है वो भी आपका छत्तीसगढ़ का है। अबुझ मारिया एक ट्राइब है छत्तीसगढ़ की। बैगा और भारिया हमने आपको बता दिया मध्य प्रदेश की, काफ़ी फेमस है।
महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे कोल्लम, कोल्लम हमने ऊपर पढ़ा था, आंध्र प्रदेश झारखंड में भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, कोल्लम आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में दिखने को मिलेगा। देन कटकारिया, कटकारिया कथोड़िया, कथोड़िया ही बोलते हैं इनको, कटकारिया या कथोड़िया बोलते हैं, और मारिया गोंड। याद रखिएगा कौन कौन सी महाराष्ट्र के हैं, 3 ट्राइब्स महाराष्ट्र के हैं, 3 ट्राइब ओनली, 3 ट्राइब्स, एक है कटकारिया, कोल्लम और मारिया गोंड। ओके, कटकारिया, कोल्लम और मारिया गोंड, ये 3 ट्राइब आपकी महाराष्ट्र के हैं, कटकारिया, कोल्लम और मारिया गोंड। देन मणिपुर की ट्राइब है आपकी मर्रम नागाज। मर्रम नागाज जो ट्राइब है वो आपकी कहाँ की है, मणिपुर की ट्राइब कौन सी है, मर्रम नागाज। याद रखिएगा, दिस इज अनदर फेमस ट्राइब ऑफ मणिपुर, मर्रम नागाज। राजस्थान की जैसे मैंने आपको बताया सहरिया एकमात्र ट्राइब है जो कि पीवीटीजी में आता है, सहरिया राजस्थान की एकमात्र है, इंपॉर्टेंट याद रखेगा। और तमिलनाडु के कट्टू नायकन हमने केरला में पढ़ा था, कट्टू नायकन है देखो यहाँ पे। देन इसमें कुरुम्बा भी आता है, कुरुम्बा भी उसमें हम पढ़ा था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना, इरूला, इरूला और तोड़ा याद रखेगा, तोड़ाज और इरूलास है ना, तोड़ाज और इरूलास ये दोनों फेमस है, इसलिए बता रहा हूँ। तमिलनाडु में तोड़ाज और इरूलास ये दोनों याद रखिएगा, पानियंस भी याद रखिएगा, पनियंस, पनियंस ठीक है ना, और एक कोटास, कोटस, दोनों याद रखिएगा, कोटास या कोटस। मर्रम नागा कहाँ का है, मणिपुर का है। फिर हम बात करते हैं उड़ीसा की, सब बहुत ज़्यादा ट्राइब्स है, जैसे उड़ीसा की बिरहौर आपको मिल जाएगी, बोंडो मिल जाएगी, बोंडो, बिरहौर, बोंडो, डोंगरिया खोंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। देन दिदाई, दिदाई एक ट्राइब है उड़ीसा की, दिदाई है। देन जुआंग, जुआंग इज फेमस, जुआंग इज फेमस, तो जुआंग याद रखिएगा, जुआंग इज फेमस। देन खारिया याद रखिएगा, कुटिया खोंड्स, अगेन कुटिया खोंड्स याद रखिएगा, एंड लांजिया सौरास, लांजिया सौरास याद रखिएगा, लोढ़ास याद रखिएगा। मनकिड़िया, मनकिड़िया एक ट्राइब याद है, मैंने बताया मंकी, मंकी पकड़ते हैं लोग, मनकिड़िया ट्राइब, ये बहुत फेमस ट्राइब है, मनकिड़िया भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना। चुकटिया भुंजिया एक ट्राइब है, चुकटिया भुंजिया एक ट्राइब है, सूरा, सूरा भी एक ट्राइब है। तो दीज आर फ्रॉम उड़ीसा। ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल याद करते जाओ, है ना, इसको याद कर लो, कंफ्यूजन मत रखना। त्रिपुरा की एकमात्र है रियांग, या इनको होजागिरी डांस जो लोग करते हैं, होजागिरी डांस करते हैं, रियांग ट्राइब याद रखिएगा कहाँ की है, त्रिपुरा की ट्राइब है, फेमस ट्राइब है त्रिपुरा की, रियांग। ठीक है, आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बीच में मुझे ऐसा लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही शायद। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो ट्राइब है उसको बक्सा या राजिस बोलते हैं। तो कौन सी ट्राइब है, बक्सा या राजिस एक ट्राइब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन वेस्ट बंगाल की ट्राइब की बात करें तो बिरहौर, लोढ़ाज, टोटोस, याद रखिएगा, बिरहौर, लोढ़ाज एंड टोटोस, ये आपकी ट्राइब कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की ट्राइब है, इसको याद रखिएगा, बिरहौर, लोढ़ाज एंड टोटोस। लोढ़ा हमने पीछे ही पढ़ा था, उड़ीसा वाले रीजन में पढ़ा था, ठीक है ना। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ओंजे, सेंटिनली एंड शोम्पेंस, इसको शोम्पेंस बोलते हैं। तो शोम्पेन, सेंटिनलीज, ओंजे, जरावा, ग्रेट अंडमानीज, ये 5 ट्राइब्स है पीवीटीजी। तो अंडमान की 5 ट्राइब्स हैं पीवीटीजी में, ग्रेट अंडमानीज, जरावाज, ओंजेज, सेंटिनलीज, शोम्पेंस, इसको याद रखेगा। इसमें एक वैसे निकोबारीज है, लेकिन निकोबारीज पीवीटीजी में नहीं आती है, ये याद रखना है आपको, निकोबारीज पीवीटीजी में नहीं आती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बक्सा और राजिस नाम की है, त्रिपुरा की रियांग है, वेस्ट बंगाल की बिरहौर, लोढ़ा एंड टोटोस है, एंड अंडमान निकोबार की ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंजे, सेंटिनलीज एंड शोम्पेंस याद रखेगा, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पीवीटीजी के मैंने आपको बता दिया। 1973 में एक्चुअली एक धेबार कमीशन बनी थी, 1975 मैंने पीछे को बताया था कि 1975 में पहली बार हुआ था जब 52 ऐसी ट्राइब्स निकाली गई थी। तो 1973 में एक धेबार कमीशन बनी थी, DHEBAR, धेबार कमीशन बनी थी, जिसने कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्रिएट करे थे, ठीक है ना। तो धेबार कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स क्रिएट करे थे, और उसी के बेसिस में बाद में फिर आपका पीवीटीजी क्रिएट हुआ, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी ट्राइब्स की जो न्यूज में रही हो। तो पहला जो है वो थारू ट्राइबल्स है, थारू ट्राइबल्स वर इन न्यूज, एंड दिस कम्युनिटी बिलोंग टू द तराई लोलैंड। तो थारू ट्राइब्स है ना, ये तराई लोलैंड्स में जो शिवालिक्स, लोअर हिमालयाज वाले रीजन है वहां पाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑल्सो। द वर्ड थारू इज बिलीव्ड टू डिराइव फ्रॉम देयर मीनिंग फॉलोअर्स ऑफ थेरावाद बुद्धिज्म। तो थारू जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया, एक्चुअली ये उन लोगों से आया जो थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों से आया, ठीक है ना।
थारू इज एक्चुअली फ्रॉम दोज हु फॉलो द थेरावाद बुद्धिज्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कि न्यूज़ में थी। एंड दे बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। ये जो है ना, ये आपके उत्तराखंड के बेसिकली कह सकते हैं कि आप ट्राइबल पीपल ये आते हैं उत्तराखंड में एंड उत्तर प्रदेश और बिहार में, है ना। मोस्ट बेसिकली इसी वाले रीजन में रहते हैं, थेरावाद बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और अगर आपको थेरावाद बुद्धिज्म नहीं पता है तो थोड़ा सा अगर आप कोशिश करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड बेसिक मैं बताऊं कि बुद्धिज्म का एक प्रकार है, कुल मिला के थेरावाद स्कूल है बेसिकली, है ना। बुद्धिज्म की दो ब्रांचेस हैं, एक थेरावाद है जो कि स्कूल ऑफ एल्डर्स कहलाती है, और महायान दूसरी स्कूल है जिसको द ग्रेट व्हीकल भी कहते हैं, द ग्रेटर व्हील कहते हैं, जो भी आप बोले, ठीक है ना। तो थेरावाद के बारे में आप मुझे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। थारू पीपल, लेकिन आपको जगह अगर पूछनी है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और ये बिहार वाले रीजन में, तराई वाले रीजन में लाई करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सारना ट्राइबल्स भी इंपॉर्टेंट है, सारना न्यूज में थे। तो झारखंड गवर्नमेंट कन्वीड ए स्पेशल असेंबली। तो झारखंड गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे थे सारना, क्योंकि सारना के लिए वो एक डिफरेंट रिलीजियस कोड बनाना चाहते हैं झारखंड वाले। क्या हुआ था कि देखो यहाँ के कुछ आदिवासी थे जो सारना ट्राइबल्स थे, अब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इनमें से ऐसे जो कि क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे वांट द बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी एज वेल, प्लस दे वांट द ट्राइबल बेनिफिट्स एज वेल। इसीलिए जो झारखंड की गवर्नमेंट है वो परेशान है और वो चाहती कि एक डिफरेंट सारना कोड बना दे, वो रिलीजियस कोड बना दे फॉर द झारखंड पीपल, ठीक है ना। सारना इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। देन अगला है बोंडास। बोंडास क्योंकि द कोविड-19 पैंडेमिक रीच द बोंडास, अ पीवीटीजी कम्युनिटी रिसाइडिंग इन द हिल्स ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। उड़ीसा में लाई करते हैं, मलकानगिरी में बोंडा ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। देन क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीएससी में, मैं उस क्वेश्चन के बारे में बता दूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीवीटीजी। पीवीटीजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया था। पहला स्टेटमेंट था पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। दूसरा स्टेटमेंट है अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया for determining the PVTG. Third है there are 95 PVTGs officially identified in the country so far. चौथा है इरूलार एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTG। तीसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, जैसे ही गलत होता है तो आंसर बचता है सी, यानी कि 1 2 का 4। पहला बिल्कुल सही है, 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में लाई करते हैं ये। 2 बिल्कुल सही है, डिक्लाइनिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है। और इरूलार भी हमने देख लिया तमिलनाडु में था, और कोंडा रेड्डी हमने देख लिया आंध्र प्रदेश में था। दे आर फ्रॉम द पीवीटीजी कम्युनिटी। देन ब्रू ट्राइबल्स भी न्यूज में रहते हैं। ब्रू या रियांग इनको कहा जाता है। ये आपको पता है, मैंने बताया था कि पहले ये मिजोरम में रहते थे, लेकिन 1997 में, याद रखिएगा, पहले मिजोरम में थे लेकिन 1997 में इनका एक्सोडस हुआ। और जब एक्सोडस हुआ तो ये कहाँ आ गए, ये आ गए त्रिपुरा वाले रीजन में आ गए, और त्रिपुरा में बहुत ज्यादा इन्होंने लीड किया इस समय। मिजोरम से भागे थे, फिर ये त्रिपुरा में आ गए थे, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से बता रहा हूं, विद रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। चांगपा कम्युनिटी के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दूसरा स्टेटमेंट है दे रियर पश्मीना गोट्स एंड ईल्ड द वूल। याद रखिएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो लोग हैं ये पश्मीना गोट्स रखते हैं, ईल्ड करते हैं वूल को। तीसरा है दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। दीज आर द क्वेश्चंस। एंड स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट जो है ना वो इसमें बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में ये नहीं रहते हैं, एक्चुअली में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में ज़्यादातर ये रहते हैं, ठीक है। दे मेनली लिव इन दैट रीजन, तो इसको याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट गलत होता है। ऑप्शन बचते हैं सेकंड एंड थर्ड, और फिर आपका ये केवल थर्ड स्टेटमेंट बचता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दिस इज द थिंग विच यू कैन सी। मैं आपको बताता था पश्मीना गोड वाला स्टेटमेंट भी सही है, और तीसरा तो 2 और तीसरा बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। देन सिड्डी कम्युनिटी न्यूज में थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सिड्डी कम्युनिटी। तो सिड्डी कम्युनिटी गेट्स इट्स फर्स्ट लॉ मेकर इन कर्नाटका। कर्नाटका रीजन में सिड्डी कम्युनिटी में फर्स्ट लॉ मेकर बना है। एंड दे आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन कर्नाटका। सिड्डी कम्युनिटी को कर्नाटका में इंक्लूड किया गया है। इनको सीडी, सिड्डी, शीडी, हबशी और ये सारी चीज़ें इनको कहा जाता है। दीज आर द थिंग्स विच दे आर कॉल्ड फॉर, है ना। तो सिड्डी कम्युनिटी भी आपको बता दिया मैंने, कर्नाटका में इनको पहला लॉ मेकर मिला है, ठीक है ना।
दिस इज द थिंग विच शुड इम्पॉर्टेंट। ये कर्नाटका की ट्राइब्स हैं, सिड्डीज आर फ्रॉम कर्नाटका ओनली, सिद्धि फ्रॉम कर्नाटका। देन तंगम, एक तंगम ट्राइब है। तंगम क्या है? द तंगम्स इज अ लिटिल नोन कम्युनिटी विद इन द लार्जर आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो तंगम्स जो है बेसिकली दे आर लिटिल नोन कम्युनिटी विद इन द लार्जर आदि ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, एंड दे रिसाइड इन द हैमलेट ऑफ कुगिंग एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो तंगम्स जो है ये लिटिल नोन कम्युनिटी है जो लार्जर आदि ट्राइब का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में। इन 1975 द कम्युनिटीज पॉपुलेशन वाज 2000 एज पर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तंगम एन ओरल लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू तानी ग्रुप इज अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इनका जो तंगम लैंग्वेज है ना वो ओरल लैंग्वेज की कैटेगरी में तानी ग्रुप में बिलोंग करती है और बिल्कुल ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो इसको भी तंगम्स को भी याद रखिएगा, ये न्यूज में थे। देन राबरी, भारवाड़ एंड चरण ट्राइब्स ऑफ गुजरात। तो राबरी भारवड़ और चरण ट्राइब्स जो हैं ये भी आपकी कहाँ की हैं? ये आपकी गुजरात की ट्राइब्स है। द राबरी ऑल्सो कॉल्ड रेवारी आर इंडिजिनस ट्राइबल कास्ट ऑफ नोमैडिक कैटल एंड कैमल हर्डर्स एंड शेफर्ड दैट लिव थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये बेसिकली शेफर्ड हर्डर्स, ये इनकी कम्युनिटी है राबड़ी। ये कहाँ में रहती हैं? ये आपकी गुजरात में रहती है। इनको रेवारी भी कहा जाता है। देन भारवड़ भी, देयर नेम इज राइट फ्रॉम द गुजराती वर्ड भदावद। भदावद से लिया गया है, ये भारवड़ टर्म है, ठीक है ना। भड़ा इज स्पेशली फॉर शीप एंड वाड़ा इज अ कंपाउंड एनक्लोजर। तो शीप कंपाउंड जो है ये भारवड़ का नाम है, ये गुजरात से है। देन चरण ट्राइब, इनको गधवी भी कहा जाता है, स्मॉल ट्राइबल इन गुजरात, एंड द नेम चरण इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चार विच मीन्स ग्रेजिंग। तो ये जो चरण ट्राइब्स का है बेसिकली चारा से लिया गया है ना। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये जो मैंने एक चीज़ मुझे लगता है सिद्धि ट्राइब पीछे शायद गुजरात में अपन ने लिखी हुई है। एक्चुअली ये जो मैंने उठाया है ये विकास पीडिया से उठाया है, तो उसमें शायद ये सिद्धि, देखो यहाँ पे सिद्धि ट्राइब इन्होंने लिख दिया है गुजरात। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ये आप कर देना किसमें? कर्नाटका में। कर्नाटका में आप कर देना क्या? सिद्धि ट्राइब को कहाँ पे कर देना? कर्नाटका में कर देना। तो दिस इज द थिंग विच इज अ करेक्शन, यू कैन डू दैट। सिद्धि ट्राइब को आप कहाँ कर देंगे? कर्नाटका में करेंगे, ठीक है। फिर चांगपा ट्राइब। अब चांगपा ट्राइब मैंने आपसे पूछा तो चाइनीज जो आर्मी थी उसका इंट्रूजन हुआ था चुमूर और देमचोक रीजन में। तो लद्दाख की नोमैडिक ट्राइब है चांगपा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चांगपा जो है आपका लद्दाख में। देन पश्मीना शॉल जो है वो लैंडमार्क प्रोडक्ट है कश्मीर वैली का, और ये जो है आपका BIS सर्टिफिकेशन भी है। याद रखिएगा, इट इज़ ओनली अ BIS सर्टिफिकेशन, नॉट अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर नहीं मिला है। तो पश्मीना शॉल अगर आपको बोला जाए कि पश्मीना शॉल को जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला हुआ है यहाँ का, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको केवल BIS सर्टिफिकेशन मिला है और वो नहीं मिला है, ठीक है ना। चांगपा लद्दाख के हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। एंड अमंग द लद्दाख चांगपा दोज हु आर स्टिल नोमैडिक आर नोन एज फल्पा। इसमें से जो चांगपास में जो नोमैडिक हैं अभी वो फल्पा कहलाते हैं। एंड दे टेक देयर हर्ड्स फ्रॉम द हेनले वैली टू द विलेज ऑफ लाटो। तो ये हेनले से लेकर के लाटो तक अपने एनिमल्स को लेकर आते हैं। तो हेनले इज होम टू 6 आइसोलेटेड सेटलमेंट्स, है ना, तो याद रखिएगा। और जो सिडेंट्री चांगपा है उनको फांगपा बोलते हैं। तो फल्पा बोलते हैं इनको, फल्पा, और जो सिडेंट्री वाले चांगपा है उनको फांगपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। देन शाहपुर काटकारी ट्राइब। अब काटकारी ट्राइब भी न्यूज में थी। काटकारी इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब मोस्टली बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की ट्राइब है आपकी कौन सी? काटकारी ट्राइब। They are bilingual. They speak Katkari language, which is the dialect of Marathi Konkani languages. मराठी कोंकणी का डायलेक्ट आपका काटकारी लैंग्वेज है, उसको ये बोलते हैं। एंड मराठी भी बोलते हैं, दे स्पीक मराठी ऑल्सो। दे आर डेजिग्नेटेड एज अ PVTG। ये PVTGs में आते हैं आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया है काटकारी ट्राइब के बारे में, ठीक है ना, ये आप याद है। देन जिंग कियांग जरी, ये लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं बेसिकली। ये आपको लिविंग रूट ब्रिजेस कहाँ मिलेंगे? आपको मेघालय वाले रीजन में मिलेंगे। दे आर फाउंड इन द मेघालय स्टेट। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दे आर इन द मेघालय स्टेट्स। और यहाँ पे जो लिविंग रूट्स ब्रिजेस का यूज होता है वो मेघालय में होता है, और जिंग कियांग जरी बोलते हैं इसको, जिंग कियांग जरी बोलते हैं। एरियल ब्रिजेस के रूप में रूट्स का यूज किया जाता है, एरियल ब्रिजेस के रूप में यूज किया जाता है। रबर ट्री का यूज किया जाता है एरियल ब्रिजेस के रूप में, इसलिए इनको लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है, ठीक है ना। देन चवांग कूट फेस्टिवल। चवांग कूट फेस्टिवल क्या है? चवांग कूट द पोस्ट हार्वेस्ट
फेस्टिवल ऑफ कुकी चिन मिजो कम्युनिटी। तो कुकी चिन मिजो कम्युनिटी का ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मिजो कम्युनिटी यानी कि मणिपुर, असम, मिजोरम वाले पार्ट्स में ये सेलिब्रेट होता है। चवांगकूट फेस्टिवल इसको बोलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है कुकी चिन मिजो कम्युनिटी का, याद रखिएगा चवांगकूट फेस्टिवल इसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। गालो कम्युनिटी भी न्यूज में थी। गालो कम्युनिटीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, गालो कम्युनिटीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा, गालो कम्युनिटीज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देन एओ ट्राइब, एओस ट्राइब भी न्यूज में थी। एओस ट्राइब थी ना न्यूज में, क्यों? क्योंकि नागालैंड की कम्युनिटी जिसने कि प्रिकली उसका यूज किया था, प्रिकली मतलब खुजली होने वाले कवर्स का, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि ये द हिंदू की बहुत फेमस न्यूज थी। एओस ट्राइब पहले तो याद रखना, एओस ट्राइब याद रखना। और एओस जो है इन्होंने प्रिकली उसका यूज किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पनिशमेंट दैट सीक्स टू चेक क्राइम विद एन इच इन द टाइम, मतलब इसमें खुजली होती है ऐसे, उसके अंदर आपको रखा जाता है। ऑफेंडर्स को जो नागा कस्टमरी लॉ है उसके अंदर खुजली घर, ये देखो खुजली घर लिखा हुआ है ना, खुजली घर के अंदर रखते हैं इसको। शीकी भी बोलते हैं, शीकी, शी इट इज नोन एज शी इन देयर लैंग्वेज। नागालैंड की ट्राइब है एओस, ये यूज करती है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड लेट्स होप कि इससे क्वेश्चन आए और आपसे बने। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।